कक्षा 7वीं का पाठ पहला प्रार्थना। आज हम पहले प्रार्थना देखेंगे। देखो, दो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में दुखों पर विजय पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। कविता का उद्देश्य कवि का भावबोध करवाना और धैर्यपूर्वक दुख पर विजय पाने की सीख देना। धैर्यपूर्वक दुख पर विजय पाने की सीख देना। देखो कैसा धैर्य अभी इस बच्चे ने इस प्रार्थना में क्या किया है, देखेंगे हम। पहले हम प्रार्थना अच्छे से कहेंगे, उसके बाद में उसका आशय समझ के लेंगे। रक्षा करो विपद से मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। रक्षा करो विपद से मेरी, नहीं प्रार्थना है यह मेरी। विपदाओं से भीत न हो, यही याचना प्रभुवर मेरी। यही याचना प्रभुवर मेरी। दुख ताप से व्यथित चित्त को, नहीं सांत्वना देने आओ। दुख पर ही अब विजय करूँ मैं, यही याचना प्रभुवर मेरी। यदि न सहायक कोई आए, तो अंतर बल टूट न जाए। मिले वंचना ही यदि जग से, या जीवन धन ही लुट जाए, तो भी उसे न क्षति में मानूं, यही याचना प्रभुवर मेरी। रक्षा करो विपद से मेरी, नहीं प्रार्थना यह मेरी। रक्षा करो विपद से मेरी, नहीं प्रार्थना यह अब मेरी। देखो अभी कवि ने कितने अच्छे से प्रार्थना की है। क्या बताया है कवि ने इसमें? देखो, रक्षा बोले तो क्या है? बचाव। विपद म्हणजे विपद बोले तो विपत्ति, मुसीबत। विपद बोले तो मुसीबत। भीत बोले तो डर, भय। याचना बोले तो प्रार्थना, विनंती। याचना बोले तो प्रार्थना, विनंती। प्रभुवर ईश्वर, प्रभुवर ईश्वर। व्यथित दुखी, व्यथित दुखी। चित्त मन, चित्त मन। सांत्वना बोले तो धैर्य बांधना। अंतर्बल, आत्मबल। वंचना बोले तो धोखा, छल। जीवन धन, जीवन रूपी धन या खजाना। क्षति बोले तो हानि। देखो अभी कवि ने क्या समझा? हे ईश्वर, मुझे संकटों से बचाओ, ये नहीं मेरी प्रार्थना, ये मेरी प्रार्थना है। देखो प्रभु को बच्चा बोल रहा है कि हे प्रभु, तुम मुझे संकट से बचाओ, ये नहीं मैं प्रार्थना कर रहा। तो मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि संकटों से मैं डरूँ नहीं, संकटों से मुझे डर नहीं लगना चाहिए। उसके सामने मैं क्या करूँ? डट कर वो संकटों का सामना करूँ। सिर्फ मुझे डरूँ नहीं, ऐसे मुझे क्या करो? शक्ति दो, ऐसे प्रार्थना कर रहा है। बाद में क्या बोलता है बच्चा? दुख ताप से दुखी मन में। अभी दुख ताप जो है, मुझे दुख लगता है, वो तो सनिताप होता है, तो मुझे दुखी मन को नई धैर्य बांध देने के लिए आओ। नई धैर्य बांधने के लिए, मैं दुखी हूँ तो मुझे धैर्य बांध देने के लिए मत आओ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं दुख पर ही विजय पा लूँ। आप मुझे धैर्य बांधने के लिए मत आओ। तो क्या करो? मुझे दुख पर ही विजय पाने की मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरे संकट को आप मिटाओ नहीं, तो मुझे उससे डट कर सामना करने की शक्ति दो। वैसे ही मेरे दुखी मन को भी आप बांधने के लिए मत आओ, तो मुझे दुख पर ही विजय पाने की शक्ति दो। मैं ऐसे करूँ कि मैं दुख पर ही विजय पा लूँ। यदि मेरे मदद करने को कोई आए, कोई सहायक आए, न आए, तो मेरी आत्मबल को शक्ति को टूट नहीं जन जाए। देखो अभी सहायक कोई मुझे मेरे मदद करने के लिए कोई भी आए, लेकिन मैं ऐसा करूं कि ऐसा सहायक करूं कि जो वो मैं अंतर्बल मेरा टूट न जाए, मेरा मन मेरा टूट न जाए। अगर मुझे जग में कोई धोखा मिला तो भी मेरा जो जीवन धन खजाना ही है लुट जाए,
तो भी मैं उसके हानि नहीं मानूंगा। देखो संकट आया तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन शक्ति देना मुझे संकट से डटने के लिए, और बाद में दुखी मन है तो मुझे धैर्य बांधने के लिए नहीं आना, मुझे शक्ति देना कि मैं उस पर ही विजय पा लूँ दुखी मन पे। और यदि मुझे कोई सहाय्य करने को नहीं आए तो मेरा अंतर्बल टूटने नहीं देना। मुझे किसी ने धोखा दिया, मेरा खजाना लूट लिया, मेरे किसी ने हानि की, यही प्रार्थना है मेरे प्रभु कि मुझे संकटों से बचाओ नहीं, यही प्रार्थना है कि मेरे प्रभु मुझे उसके संकटों से लड़ने की शक्ति दो। ऐसे ये बच्चे ने प्रार्थना की और ईश्वर से बताया मुझे दुबला मत बनाओ, मुझे क्या करो, शक्ति दो कि मैं वो सब कर सकूं। यह हमें इस कविता से बोध मिलता है। थैंक यू।